एक बेटी का विवाह हुआ। बेटी का पिता लड़का देख के आया। अच्छा लड़का था। शादी की तारीख पक्की हुई, तारीख निश्चित हुई, बारात आई। लड़की का पिता एक सरकारी नौकरी में था, सामान्य कमाता था, और बेटी थी और एक बेटा था। बहुत पैसा नहीं था, सामान्य सी नौकरी थी, छोटी सी, घर का दाल रोटी चलता था। पर बेटी के विवाह में लड़की के पिता ने अपनी सरकारी जो नौकरी थी, उस सरकारी नौकरी से थोड़ा सा लोन ले लिया। सरकारी नौकरी में लोन मिल जाता है ना, थोड़ा सा लोन लिया कि बेटी का ब्याह है, 2-5 लाख जो भी उसने लोन लिया हो, उस बहुत पुरानी बात है, जो भी उस समय की जरूरत थी उसने लिया, लोन लिया और विवाह शुरू हुआ। बारात आई, मंडप के नीचे दुल्हा आया कि तभी दुल्हे ने डिमांड करी कि मुझे तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। लड़की का पिता बेचारा सामान्य था, सामान्य घर का था। दामाद जी से कहा, दामाद जी हमारी आपकी ऐसी कोई बात तो हुई नहीं थी कि हम आपको गाड़ी दें, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं थी, आपने पहले बताया नहीं, हम मंडप के नीचे कह रहे हो कि गाड़ी दोगे तो ही बेटी का विदा करेंगे बेटी को। अब बेचारा लड़की का बाप परेशान हो गया, कहां से वो गाड़ी के पैसे लाता, कहां से गाड़ी खरीदता। जैसे तैसे उसने बेटी का ब्याह ना टूटे, बेटी की खुशी पे आग ना लगे। एक बेटी का बाप तो भला ही चाहता ना अपनी बेटी का। बेचारे ने अपना घर गिरवी रख दिया, और घर गिरवी रखकर बैंक से तो लोन ले ही चुका था जितना बना, घर भी गिरवी रख दिया। और घर गिरवी रख के उसने एक गाड़ी खरीदी 4 चक्के की, और अपने दामाद को दिया। सवेरे लड़की उस गाड़ी में विदा हुई। बाप पर दहेज की गाड़ी तो आदमी ऐसे चलाता है, तो वो भी चलाए जा रहा है। बड़ी तेज गाड़ी जा रही थी कि सामने एक मंदिर था, एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, अपाहिज था, लंगड़ा, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा। गाड़ी इतनी तेज थी कि ब्रेक लगाते लगाते जाकर बिल्कुल भिखारी से टच कर छूती हुई खड़ी हो गई। भिखारी बाल बाल बचा, चढ़ जाती गाड़ी, मर जाता भिखारी। साहब को गुस्सा आई, गाड़ी खोली, दरवाजा खोला, क्यों रे देख के नहीं चलता, जब देखो भीख मांगते रहे तो भीख मांगे कहीं के, चलो सड़क पार कर रहे हो, देख नहीं सकते गाड़ी यार, ये भी चढ़ जाती, लेने के देने पड़ जाते। पत्नी ने पति को समझाया, गुस्सा मत करो, ये बेचारा भिखारी है, लंगड़ा है। पत्नी ने अपने पर्स से 100 रुपया निकाले, वो भिखारी के झोली में डाले। पति गुस्सा हुआ, क्या जरूरत थी इन भिखमंगों को, भीख मांग, कमा के खा नहीं सकते तुम, जब देखो भीख मांगते रहते हो, भीख मांगते रहते हो। तब पत्नी ने मुस्कुराते हुए पति की ओर देखा, और पत्नी ने पति से कहा कि सुनो, ये लंगड़ा है, ये अपाहिज है, इसलिए भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है। पर आपके तो दोनों पांव सलामत हैं, फिर भी तो मंडप के नीचे मेरे पिता से भीख मांगी ना आपने। बताओ भिखारी कौन है? अरे ये तो लंगड़ा है ना, इसलिए इसके भीख मांगना मजबूरी है। पर तुम तो लंगड़े नहीं हो, तुम तो दहेज मांगते हो। अच्छा ये बताओ, मंदिर में जो भीख मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, तो जो दहेज मांगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोलो बोलो। उन्हें भिखारी तो मंदिर के बाहर वालों को कहते हैं बेटा, जो दहेज मांगे वो भिखारी नहीं, भिख मंगे हैं, भिख मंगे।
जो दहेज मांगते हैं वो कौन है? जोर से, अरे थोड़ा जोर से ही बोलो। तो आप में से कितने लोगों ने लिया है दहेज? कितने भिखमंगे हैं? आपके यहां दहेज चलता है कि नहीं? दहेज लेते हो? क्यों भैया, आप लोगों ने दहेज वहेज लिया कि नहीं? मैया, ये हमारी माताएं भी बड़ी बड़ी लिस्ट तैयार करती हैं, कपड़े कपड़े साड़ी ये वो। और साड़ियां जो आती हैं ना बुआ के नाम पे, तो ससुराल से आई अच्छी साड़ियां खुद रखती हैं, ननंद को घटिया वाली 300 रुपये वाली पकड़ा देती हैं। बोली यही आई है बुआ तुम्हारे नाम की, और आई अच्छी वाली थी 2000 वाली, और पकड़ा दी 300 रुपट्टी की। हाँ या ना? क्या करोगे, इतनी साड़ियां, माताओं को तो बस साड़ी मिल जाए, पागल हो जाती हैं साड़ियां देखकर। नेता लोग साड़ी बांटते 50-50 रुपया की, माताएं गिर गिर पड़ती हैं साड़ियों के लिए, मर जाती हैं कई बार नेताओं की साड़ी का। तुम्हारा पति नहीं पहना पा रहा साड़ी, क्या नेताओं की पहन रही हो? स्वाभिमानी बनो मेरी मां, नेताओं की साड़ी तो कम से कम ना पहनो। आज यदि वो साड़ी पहना रहा है तो कल उतरवाएगा, फिर उतारना भी पड़ेगा, क्योंकि उसी की है। इसलिए कपड़े लत्ते अपने पति की कमाई के पहनने चाहिए। क्यों? इज्जत ढकी है, शरीर ढका है कपड़े से, वो कपड़ा अपना होना चाहिए। नेताओं की साड़ी चुनाव के टाइम बढ़ती है कि नहीं? साड़ी आपके गांव में भी बढ़ती होगी। और माताएं ना वो जुझ पड़ती, लड़ जाती हैं। 50 रुपट्टी की साड़ी होती है, वो ज्यादा ज्यादा 100 रुपया की होगी। क्यों जी, होती है कि नहीं? हाँ या ना बोलो तो। तुम्हारा पति नहीं पहना पा रहा तुम्हें साड़ी, कब ये देश स्वाभिमान बनेगा, स्वाभिमानी बनेगा कि नेता साड़ी क्यों दे रहा भाई? जब नेता तुम्हें साड़ी देके पहले ही खरीद लेता है तो तुम फिर अच्छा नेता कहां चुन रहे हो? फिर वो नेता देश का उत्थान थोड़ी करेगा। साड़ी जो तुम्हें बांटा है फिर वो तो अपने साड़ी की वसूली करेगा ना, कि भैया पैसा तो खर्च हुआ है, वो भ्रष्टाचार करेगा। तो नेता यदि बिगड़े हैं तो समाज ने तुमने ही तो बिगाड़े हैं। इतना बड़ा बड़ा तुम कलश लेती हो नेताओं से, चुनाव के पहले स्टील का बर्तन बढ़ता कि नहीं तुम्हारे यहां? बोलो हाँ। साड़ी बढ़ती है, बस साड़ी बस बढ़ती है। कितने की होती है वो साड़ी बताओ? अभी जो आप लोगों ने पहनी वही नेताजी वाली है क्या? हाँ? काहे अपना ईमान गिराती हो मेरी मां? अरे समाज सोना बट रहा हो, बढ़ता रहे। हम गरीब हैं ना, गरीब अच्छे हैं। हमारा पति जो लाएगा, फटे कपड़े लाएगा, हम वो पहनेंगे, पर हम अपने पति के सिवा शरीर किसी और के कपड़े से ना ढकेंगे। पति कमा रहा है हमारा, पति का भी तो अधिकार है। स्वाभिमानी बनो, बिको मत। 100 रुपट्टी में तुम बिक जाते हो। ये पुरुष आदमी, ये पुरुष लोग एक एक पौआ में बिक जाते हैं। जो ज्यादा शराब पिलाए वो नेता जिंदाबाद। तुम्हारा कोई ईमान धर्म तो बचा नहीं है, पौआ में बिक जाते हो। अरे स्वाभिमानी बनो, ऐसे बनो कि कोई माई का लाल धरती में तुम्हें खरीद ना सके। ऐसे बनो। तुम बिक गए, बिकती तो वैश्याएं हैं, बिकते तो वैश्या है। अरे क्या बिकना? हमारे देश की स्त्री पतिव्रता है, पतिव्रता। क्या मजाल 100 रुपए में, क्या करोड़ों में ना बिके भारत का आदमी? बिकना नहीं है दोस्तों। नेता लोग जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, वो खरीद लेते हैं तुम्हें। तुम बिकाऊ क्यों बने? वो खरीदे क्यों? अरे कह दो लोगों से, साहब हम धर्म की बात करेंगे, सत्य की बात बोलेंगे, सत्य के राह पर चलो,
और सत्य के रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाओ। मुंह दिखाना है नेताओं को नहीं, विधाता को मुंह दिखाना पड़ता है। बिक जाओगे तो क्या इस भारत माता की सेवा कर पाओगे? बिका हुआ समाज इस देश का उत्थान ना करेगा। बात सही है कि गलत है? मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना योग्य बनाओ कि ये दहेज की भीख मांगनी ना पड़े। क्यों दहेज लेना? एक अच्छी लड़की लो, एक अच्छा लड़का लो, एक अच्छी लड़की, एक अच्छे लड़के का चुनाव करो, एक अच्छे लड़की को चुनो, एक अच्छे लड़के को चुनो। अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए उनका जीवन अच्छे से बीते, पैसे ना हो। हमारे यहाँ रिश्तों का नाम है समधि। लड़की के पिता और लड़के के पिता को क्या बोला जाता है? जोर से, समधि। समधि का अर्थ बताओ। ये भैया बताएंगे समधि मतलब क्या होता है? हैं? राम अवतार? ये भैया बताएंगे मूंछों वाले। हाँ, समधि मतलब बताओ। ये आपके बगल वाले, समधि मतलब बताओ। हैं? समान। क्या समान? समधि का मतलब होता है सम। सम मतलब एक सा। धी मतलब बुद्धि। धी मतलब कहते हैं बुद्धि। धी हमारी और आपकी बुद्धि, हमारे और आपके विचार। जब हमारे और आपके विचार एक हो जाएंगे तो हमारा आपसे संबंध हो जाएगा, वही है समधि। जब तो लड़की का पिता और लड़के के पिता के विचार मिलने से समधि होता है। लेकिन आजकल विचार कोई नहीं मिला रहा। पैसा मिलाओ, चलो पैसा है क्या? पैसा मिला रहे हैं लोग, कौन ज्यादा दे रहा है? लोग तो लड़कों की बोली लगाते हैं, भैया 20 लाख मंग गया है, तुम 25 दो तो बात करो। अब तुमने लड़के पैदा किए हैं कि तुमने आलू भट्टे पैदा किए हैं? बेच रहे हो तुम बाजार में, मंडी में। लड़के को ले लो 20 लाख में, लड़के को ले लो 25 लाख में, जो ज्यादा दे वो ले जाए। क्यों, ऐसा है कि नहीं? अब बताओ। और ये लड़के भी, हमें तो गाड़ी चाहिए, नालायक कहीं का गाड़ी चाहिए। तेरे बाप में तो ताकत है नहीं कि तुझे गाड़ी दिला सके। ससुर से भीख मांगने में शर्म नहीं आती? ससुर से भीख मांग रहे हो, गाड़ी दे दो ससुर जी, गाड़ी। नालायक, इनको मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। तेरे बाप में तो ताकत है नहीं कि तुझे गाड़ी दे सके, है ना? ससुर से गाड़ी मांग रहा है, मतलब हद हो गई मूर्खता की। मैया, तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि गीदड़ पैदा किए हैं? अरे एक बच्चा पैदा करो पर शेर पैदा करो। सुनो, एक शेर होता है सर्कस का, एक शेर होता है जंगल का। क्या अंतर है दोनों में? सर्कस का शेर जो होता है ना, ये मांस के मालिक के टुकड़ों पर पलता है। शेर है पर सर्कस का है, तो सर्कस के शेर को टाइम टू टाइम मालिक आता है, मांस का टुकड़ा डाल करके चला जाता है। एक बार सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ दिया। सरकार ने कहा कि शेर तुम टॉर्चर करते हो, चलो सर्कस बंद करो, जानवरों को जंगल में छोड़ो। एक बार सर्कस के शेरों को जंगलों में छोड़ा तो 12 शेर छोड़े, 12 में से 8 शेर जंगली कुत्तों ने खा लिए। शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। पता लगाया कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने कैसे किया, तो पता लगा कि ये शेर जो थे ना, वर्षों तक रहते रहते सर्कस में शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे। और जब खुद शिकार कर नहीं पाए तो भूख से तड़प गए, तो कमजोर पड़ गए, और कमजोर शेर का कुत्तों ने शिकार कर लिया। तो जो सर्कस का शेर है वो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। अब देखो, जो बच्चे जिसके माता पिता बैंक बैलेंस बनाते हैं, पैसा प्रॉपर्टी बनाते हैं, आप अपने बच्चों को जितनी सुख सुविधाएं दोगे
जितना धन दौलत उनके लिए जोड़ोगे, आपके बच्चे उतने ही अपाहिज होंगे और आपके बच्चे सर्कस के शेर बन जाएंगे। खुद का टैलेंट नहीं है कमा के खाने का, बाप के टुकड़ों पर, जैसे सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है, ऐसे अपने पिता के टुकड़ों पर बच्चे पलते हैं। शेर तो वो है सर्कस का नहीं, जंगल का, जो अपना शिकार खुद ढूंढता है, खुद उसका शिकार करता है, खुद खाता है। कौन सा शेर अच्छा है, जंगल का कि सर्कस का? जोर से। तो जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते योग्यता तो देते हैं, लेकिन इतनी सारी दौलत दे के जाते हैं और संस्कार देना भूल जाते हैं, वो बच्चे सर्कस के शेर बन जाते हैं। मैं आपसे बस इतनी सी प्रार्थना करूंगा कि अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि उन्हें किसी के टुकड़ों पर ना पलना पड़े, वो अपना शिकार खुद करें। गाड़ी चाहिए ना, अपने मेहनत से खरीदो। सपने देखो तो अपने बलबूते देखो, उसे अपने बलबूते पूरा करो। बाप के बलबूते भी सपने क्या देखना। मेरा सिद्धांत बड़ा साफ है, मैं कहता हूं कि बाप के भरोसे भी सपने ना देखो, अपने बलबूते पर देखो। भरोसे पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं, हम तो अपने पांव से चलना सीखे हैं, अपने बल पर चलते हैं। हम पिता के भरोसे सपने नहीं देखते, हम उतने सपने देखते भी नहीं कि हमें किसी के सहयोग की जरूरत पड़े। जितना देखते हैं अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट, अपने बल पर काम करते हैं। क्यों जी? तो दहेज वहेज क्या मांगना, आप में काबिलियत होगी तो बहुत कमा लोगे मेरे दोस्तों, वरना किसी के देने से धन बढ़ता तो दहेज लेकर तुम बहुत धन्ना सेठ ना हो जाते। आज तक दहेज लेने वाले यदि धन लेकर ससुर से बढ़ता तो धन्ना सेठ ना हो गए होते तुम। धन बढ़ता है मेहनत से, धन बढ़ता है आपकी काबिलियत से। ससुर कितना भी दे दे उससे धन ना बढ़ेगा। क्यों जी? तो मेरे भाइयों, ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं? लड़की का पिता जितना दे दे ले लो, मना मत करो, लेकिन मांगो मत। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से अच्छा है मर जाओ, काहे मांगना? क्यों मेरी माँ? मांगना सही है? तो मैया जो तुम लिस्ट बनाती हो ना, इतनी साड़ी इतनी ले आना, ये साड़ी वो साड़ी, जो कल बच्चा पैदा हुआ उसके कपड़े भी लिख देती है मैया लोग कि कल बच्चा पैदा हो उसके भी कपड़े भिजवा देना। मतलब बच्चे पैदा कर लिए पर कपड़े पहनाने की हिम्मत नहीं है, वो ही लाके पहनाए। इसलिए स्वाभिमानी बनो। आजकल का इंसान ना स्वाभिमान ना जाने उसका कहां चला गया, बिकाऊ सा हो गया है आज का इंसान। प्रार्थना करता हूं अपनी संतान को स्वावलंबी बनाना। माता सीता ने जैसी संतानें तैयार की, लव और कुश, ऐसी संतानें हो। बच्चों को बचपन से ही उनको आत्मनिर्भर बनाइए। बच्चों को ये मत बताइए कि हमारे पास दौलत कितनी है बेटा, नहीं, उसे बताओ कि बेटा तुम्हें जो करना है तुम्हारी अपनी मेहनत पर करना है, करो। तुम्हारे पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पहले बाजार में उतार दो, बेटा जाओ कमा के लाओ। जब 4 पैसे कमाएंगे ना, तब उनको पता लगेगा कि 1 रुपए की कीमत क्या है और अन्य के 1 दाना की कीमत क्या। कमाते हैं नहीं तो उन्हें कुछ कीमत पता लगती नहीं। उड़ाते हैं, 1.5 लाख का मोबाइल रखते हैं, गाड़ी बड़ी बड़ी मिल जाती है, घूमते रहते हैं, बहन बेटियों को छेड़ने लग जाते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। यज्ञ करता ब्राह्मण बैठे थे, यज्ञ करता स्वाहा 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 कर रहे कि तभी भगवान बोले, ब्राह्मण देवता कुछ भूख लगी है, खाने को दे दो। खाने को मांगा तो ब्राह्मणों ने करके भगा दिया। सारे लोग भाग गए भगवान के ग्वाल वाल। पर यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियों ने बुला करके गोद में बैठा के भगवान को भोग लगाया।
कई बार भगवान हमारे पास आते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि भगवान जब आएंगे तो बांसुरी बजाते आएंगे, जब आएंगे धनुष बाण लेकर आएंगे। भगवान कभी धनुष बाण लेकर ना आएंगे, भगवान कभी बांसुरी बजाते ना आएंगे। भगवान इस धरती पर जब आएंगे, आपको मिलने आएंगे तो दीन दुखी के रूप में आएंगे। आपको उसकी सेवा करके पहचानना होगा कि ये भगवान है। हर दीन दुखी में, हर भूखे में, हर प्यासे में परमात्मा को देखना सीखिए। आप सोचो कि चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो जाएं, ऐसे ना होंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पता नहीं कब मिल जाएं, कैसे मिल जाएं, किस रूप में मिल जाएं। हर रूप को प्रणाम करो और हर प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करो। सहजता से, सरलता से सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध बार बार आपसे एक बात कह रहा है कि जीवन में सेवा करना। एक सेवा का संकल्प ले लो कि हम किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे, हम किसी भूखे को भोजन कराएंगे। बिना भोजन कराए हम भोजन नहीं करेंगे। हम कमाई का हिस्सा पहले धर्म के लिए निकालेंगे, अच्छे काम के लिए निकालेंगे। बच्चों को ये बताओ कि बेटा जो कमाओ कमाओ। अच्छा ये बताओ, पैसा बड़ा है या धर्म बड़ा है? बोलो। आजकल लोग पैसे के लिए धर्म छोड़ देते हैं, पैसे के लिए धर्म को भूल जाते हैं। पैसा बड़ा मान लेते हैं, पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा लोग कहते हैं। पैसा बड़ी चीज नहीं है साहब, आपका धर्म बड़ा है। राम के पास पैसा कहाँ था? घास की झोपड़ी में 14 साल रहे हैं। धनवान तो रावण था, लेकिन उस धनवान रावण की कोई पूजा नहीं करता। वो वनवासी राम की पूजा सब करते हैं। क्यों? क्योंकि रावण के पास धन था और राम के पास धर्म है। तो धर्म वाले राम की पूजा होती है, धन वाले रावण की पूजा नहीं होती। इसलिए धन के चक्कर में धर्म ना गवा देना। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। क्या बचाओगे मेरी मां? आपको धन बचाने का मौका मिले और धर्म बचाने का मौका मिले तो क्या बचाओगे? जोर से। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच करके क्या बचाया, धन कि धर्म? उत्तर दो मेरी मां, जोर से। क्या बचाया? हाँ, धर्म को बचाया राजा हरिश्चंद्र ने। इसलिए सबसे बड़ा है धर्म। प्राण जाए तो जाए, धर्म ना जाए। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए क्या करना है आपको? धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा कैसे होगी? माता पिता की सेवा करो, यही धर्म है। अपने माँ बाप के पांव दबाया करो। रात को रोज सोने के पहले माँ के पास जाकर बैठा करो, माँ कैसी हो, दवाई ली, हाल चाल कैसा है। रोज पांव दबाओ माँ के, पिता के। पत्नियां पांव दबाएं पति के। कल की कथा पति पत्नी दोनों सुनने आना। कल की कथा के बाद तुम पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, गारंटी हमारी है। पर दोनों सुनने आना तब। तो कल की कथा दोनों जोड़ी से सुनना। तो आज इसलिए बता रहे हैं कि कल का लाभ ले लेना, वरना बाद में कहो शादी हो गई, कई वर्ष हो गए, झगड़ा ही नहीं समाप्त हो रहा है। झगड़ा दूर होगा कल की कथा से। तो आप लोग धर्म को ना छोड़िएगा। यह दास अनिरुद्ध आपसे बार बार कहता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, वो सेवाएं एक एक सेवा आप ले लो। कुछ कुछ सेवाएं जब आप लेंगे तो आपसे वही धर्म होगा। धर्म हमारे संग सदा रहता है। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध बेसहारा माएँ हैं, एक माँ मेरे से आकर बोली कि बेटा जब मैं मर जाऊं
तो तुम मेरी चिता को आग दे देना। एक माँ ने मेरे से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता को आग दे देना। मैंने कहा माँ आपका तो बेटा है, बेटा चिता में आग लगाएगा। माँ ने कहा कि बेटा मेरे से कि मेरा बेटा मुझे जीते जी पानी तो दे नहीं रहा है, मेरा बेटा मुझे पानी नहीं दे रहा जीते जी, रोटी नहीं दे रहा जीते जी। जिस बेटे से मैंने जीते जी पानी नहीं लिया, उस बेटे से मरने के बाद आग लेकर क्या करूंगी। उस माँ ने कहा कि बेटा हमारा बेटा सेवा नहीं करता, बुढ़ापे में 2 रोटी देने को तैयार नहीं, हमारी सेवा तुम करो। तब इन माँओं के कहने से ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम का निर्माण कराया, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। और आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 से अधिक वृद्ध माताएं रहती हैं। उन माँओं की वहाँ पर सेवा होती है, उन माँओं के पांव दबाकर ये दास सेवा करता है, उनको भोजन देना, उनको दवाई देना, उनको सब प्रकार की सुविधाएं जो हो सकती हैं वो सब दिया जाता है। इन माँओं का कोई अपना होता, कोई अपना सेवा करने का सोचता तो इन्हें वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ता। मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन माँओं के बेटा बनकर, बेटी बनकर, इनके अपनों ने साथ तो दिया नहीं, बेटी ने अपने बेटे ने तो साथ दिया। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। इनके लिए आप भी अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। आपने बहुत अच्छी कथा सुनी होगी। दहेज मांगने के लिए और कुछ लोग अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो आओ किसी बेसहारा को सहारा देने के लिए भी अपने हाथ आगे बढ़ाइए। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जब हाथ बढ़ते हैं ना जय सेवा के लिए, तो उन बढ़े हुए जय हाथों को श्रीमन्नारायण, भगवान जय थामते हैं। श्रीमन्नारायण। राधे कृष्ण गौरी कृष्ण गोपाल आश्रम राधे में राधे। कभी आप आना, इन माँ से मिलना। आपके ये जो माँ टीवी पे आप देख रहे हो ना, ये माँ 7 साल की आयु में इनका विवाह हुआ। 8 वर्ष की जब ये हुई तो 1 साल बाद ही विवाह में इनके पति की मृत्यु हो गई। इनके ससुराल पक्ष ने, मायके पक्ष ने कोई साथ नहीं दिया। राधे कृष्ण। सोचिए कि 7 साल की लड़की, 8 साल की लड़की विवाह के बाद विधवा हो गई। सारी जिंदगी अपने पति के बिना ससुराल मायके पक्ष का साथ मिले बिना बुढ़ापा तक पहुंची। और जब बुढ़ापे की अंतिम स्थिति पर उन्हें अपनों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। जब तक शरीर में ताकत थी तो उन्होंने अपना किया, 2 पैसे कमाए और खाए। लेकिन जब साथ नहीं दिया शरीर ने, तो रिश्तेदारों ने, कोई ने साथ नहीं दिया। तब वो माँ वृद्धाश्रम गौरी गोपाल आई और वो अब यहाँ पर हैं और ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है। इस कलयुग की पतिव्रता नारी हैं ये, जिनके अपनों ने साथ नहीं दिया। पति के जाने पर भी सारी जिंदगी गुजार दी, पर चरित्र पर एक उंगली नहीं उठने दी। ऐसी पतिव्रता नारियों की सेवा गौरी गोपाल में होती है। मुझे अच्छा लगता है सेवा करके। आप भी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाया करो वृंदावन में, कि आप